सदियों पहले की बात है। भारत की पवित्र धरती पर एक ऐसे संत का जन्म हुआ जिन्होंने दुनिया को बताया कि भक्ति किसी जाति या कुल की मोहताज नहीं होती। उनका नाम था संत रविदास। उनका जीवन सादगी, प्रेम और निष्काम भक्ति का एक ऐसा उदाहरण है जो आज भी लाखों लोगों को सही राह दिखाता है। आज हम उनके जीवन के उस चमत्कारी किस्से को जानेंगे जिसे सुनकर आपका नजरिया बदल जाएगा। संत रविदास जी काशी में रहते थे। उनका पेशा जूते बनाना था। वो दिन भर अपने काम में लगे रहते और प्रभु का स्मरण करते रहते। उनके लिए उनका कर्म ही उनका धर्म था। वो जो भी कमाते उसमें से एक बड़ा हिस्सा गरीबों और साधु संतों की सेवा में लगा देते थे। एक पड़ोसी श्रद्धालु: रविदास जी, आज तो माघ पूर्णिमा का बड़ा ही शुभ दिन है। हम सब गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं। क्या आप हमारे साथ नहीं चलेंगे? भाई, मुझे आज किसी को जूते तैयार करके देने का वचन दिया है। अगर मैं आज काम पर नहीं गया तो मेरा वचन टूट जाएगा और मेरा मन उसमें ही अटका रहेगा। आप जाइए, मां गंगा आपका कल्याण करें। लोग हैरान थे कि रविदास जी ने इतने बड़े पर्व पर गंगा जाने से इनकार कर दिया। जाते जाते उन्होंने एक व्यक्ति को एक सुपारी दी और कहा, भाई, अगर गंगा मैया अपना हाथ निकालकर मांगे तभी ये सुपारी उन्हें भेंट करना। वो श्रद्धालु जब गंगा किनारे पहुंचा तो उसे रविदास जी की बात पर हंसी आ रही थी। उसने सोचा, गंगा मैया भला हाथ निकालकर सुपारी कैसे लेंगी? लेकिन जैसे ही उसने सुपारी अर्पित की, एक चमत्कार हुआ। गंगा मैया ने स्वयं प्रकट होकर सुपारी ली और बदले में एक सोने का कंगन, गोल्ड बैंगल, उस व्यक्ति को दिया और कहा, ये मेरे भक्त रविदास को दे देना। कंगन देखकर उस व्यक्ति के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि रविदास तो गरीब है, उसे इस कंगन की क्या जरूरत। वो उसे लेकर राजा के पास गया और इनाम पाया। राजा ने वो कंगन रानी को दे दिया। रानी ने जब वो सुंदर कंगन देखा तो दूसरा कंगन भी मांगने की जिद कर दी। अब राजा ने उस व्यक्ति को बुलाया और धमकी दी, या तो दूसरा कंगन लाओ या सजा के लिए तैयार रहो। घबराया हुआ वो व्यक्ति संत रविदास के पास पहुंचा और सारी सच्चाई बता दी। रविदास जी ने बड़े ही शांत भाव से कहा, भाई, डर मत, मां गंगा सबकी पुकार सुनती हैं। संत रविदास ने अपने ईश्वर का ध्यान किया और अपनी उस पुरानी कठौती वुडन टब में थोड़ा सा जल भरा। उन्होंने कहा, हे मां, अगर मेरा मन सच्चा है और मैं अपने कर्म में ईमानदार हूं तो इसी कठौती में प्रकट हो जाइए। सब लोग हैरान रह गए। तभी संत रविदास ने वो अमर वचन कहे, मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसका अर्थ है कि अगर आपका मन पवित्र है, आपके इरादे साफ हैं और आप अपने काम को पूरी निष्ठा से करते हैं तो आपको भगवान को ढूंढने कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ईश्वर आपके पास, आपके कर्मों में ही विराजमान है। संत रविदास जी का जीवन हमें सिखाता है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता और भक्ति के लिए दिखावे की नहीं, सिर्फ सच्चाई की जरूरत होती है।